आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चित्र में दिखाया गया परिपथ एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का है। ठीक, तो इस विन्यास के लिए सही तथ्य कौन सा होगा, यह हमको चुनकर बताना है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प हमको 4 दिए गए हैं। ठीक है, निवेशी अभिलाक्षणों ज्ञात करने के लिए सी के मान को नियत रखने के लिए निवेशी भुजा पर पोटेंशियल डिवाइडर का उपयोग किया गया है। ठीक है, निर्गत अभिलाक्षणों को ज्ञात करते समय VCE के मान को नियत रखने के लिए निर्गत भुजा पर पोटेंशियल डिवाइडर का उपयोग किया गया है। सी कह रहा है कि निर्गत अभिलाक्षणों को ज्ञात करते समय आधार धारा के मान नियत करने के लिए निवेशी भुजा पर पोटेंशियल डिवाइडर का उपयोग किया गया है। और डी में दिया है बी तथा सी दोनों सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले चित्र को देख लेते हैं। ये जो परिपथ चित्र दिया गया है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए। ठीक है, तो इस विन्यास में हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रांजिस्टर दिया गया है। ठीक, NPN ट्रांजिस्टर है क्योंकि यहाँ तीर का निशान बाहर की ओर निकल रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो भी हमने वैद्युत स्रोत लिया है दोनों जगह, ठीक है, निवेशी निर्गत दोनों वैद्युत स्रोतों के ऋणात्मक जो है प्लेट, वो ऋणात्मक प्लेट यहाँ पर उत्सर्जक से संलग्न है। अतः हम बता सकते हैं कि ये NP तथा NPN ट्रांजिस्टर का उपयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और इसमें हम जो भी निवेशी दे रहे हैं ये यहाँ पर प्रतिरोधक में, वो क्या हो रहा है, उसको हम धारा मापी से माप रहे हैं। वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ले रहे हैं VBE ये कह सकते हैं, क्योंकि ये बेस और एमीटर या फिर आधार और उत्सर्जक के बीच का विभवांतर है। आधार कौन सा है इसमें, ये वाला, उत्सर्जक ये वाला। ठीक है, संग्राहक ये वाला है। तो संग्राहक और जो उत्सर्जक है इनके बीच का विभवांतर हमको इस वोल्ट मीटर में मिल रहा है और इस वोल्ट मीटर में हमको आधार और उत्सर्जक के बीच का विभवांतर मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो लगाए हैं हमने वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं इसको, पोटेंशियल डिवाइडर, जो कि विकल्प में हमको दिया गया है, उसका क्या उपयोग है ये हमको बताना है। क्रमशः तीनों विकल्पों में अगर देखें तो क्या क्या कहा गया है। पहले में निवेशी अभिलाक्षणों को ज्ञात करना है कहा गया है। तो दोस्तों पहली बात तो ये निर्गत में लगा हुआ है, निवेशी पे नहीं। चित्र में देख सकते हैं ये निर्गत में लगा हुआ है। निर्गत कहाँ, ये संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य में जो भी वैद्युत स्रोत ले रहा है वहां से हमको देखना है कि कितना हमको ये रखना है। जो V आउटसाइड का जो है VCE, इसका मान हम यहाँ से निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके मान में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर VBE के मान को परिवर्तन नहीं कर रहे, वो नियत रहेगा। तो ये नियत है, जो BE के बीच का विभवांतर है मतलब आधार उत्सर्जक, वो नियत है। तो आधार धारा भी नियत होगी क्योंकि आधार धारा उसी विभवांतर की वजह से तो जा रही है। तो आधार धारा यहाँ पर नियत है दोस्तों। तो हमको अभिलाक्षणिक यहाँ पर BE और B के लिए तो नहीं, मतलब आधार उत्सर्जक के लिए अभिलाक्षणिक तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में हमको अभिलाक्षणिक देखना होगा अगर, ठीक है, तो हम निर्गत अभिलाक्षणिक ज्ञात कर पाएंगे। निवेशी अभिलाक्षणिक ज्ञात कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको मान एक ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम केवल और केवल निर्गत अभिलाक्षणिक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। हम जो अभिलाक्षणिक वक्र ज्ञात करेंगे वो निर्गत के लिए ही कर पाएंगे क्योंकि निर्गत के लिए जो विभवांतर है क्या है, VCE, संग्राहक और उत्सर्जक के बीच का जो भी विभवांतर, ये उत्सर्जक हो गया ये संग्राहक हो गया क्योंकि ये संग्राहक से जुड़ा है ये उत्सर्जक से जुड़ा है। तो इनके बीच का जो भी विभवांतर हम नोट कर रहे हैं उसके मान को हम बदल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो भी धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी वो बदल रहे हैं। तो जहाँ ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का विभवांतर होगा वही ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का विभवांतर होगा। पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या है, हमको हमारे हिसाब से ये पोटेंशियल प्रदान करता है या फिर वोल्टता प्रदान करता है। हम अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर कर वोल्टता का मान नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये किसके नियंत्रण में है, ये हमारे नियंत्रण में है। ये परिवर्ती है, इसका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं और परिवर्तित कर करके हम यहाँ पर IC का मान करेंगे परिवर्तन। ठीक है, तो IC यहाँ पर परिवर्ती है, वो भी हमारे हिसाब से हमारे नियंत्रण में। तो दोस्तों जो निर्गत वोल्टता है और निर्गत धारा है उसको हम परिवर्तित कर करके देख रहे हैं। अर्थात हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर अभिलाक्षणिक वक्र निकाल रहे हैं निर्गत का। तो निर्गत के लिए वक्र बना रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से जो पोटेंशियल डिवाइडर लगाया है उसका कार्य क्या है, यहाँ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र का यहाँ पर देखना है कि क्या होता है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, उसको देखने के लिए उपयोग कर रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर का। ठीक है, विकल्प में देखते हैं तो ये हमको C पे दिया गया है। निर्गत अभिलाक्षणों को ज्ञात करते समय आधार धारा के मान को नियत रखने के लिए निवेशी भुजा पर पोटेंशियल डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि दोनों विकल्प ऊपर में A और B दिए हैं, वहां पर VCE के मान को नियत रखने के लिए कहा गया है। तो VCE का मान हम नियत यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम परिवर्ती कर रहे हैं, जो प्रतिरोध लगाए वहां से VCE का मान हम परिवर्ती कर रहे हैं। ठीक है,
और इस तरीके से ये दोनों विकल्प ऊपर के हमारे गलत हो जाएंगे। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प क्रमांक सी। और डी में क्या दिया? बी तथा सी दोनों सही हैं। ठीक है, तो केवल सी हमारा सही है दोस्तों, बी सही नहीं, अतः विकल्प क्रमांक डी भी गलत हो जाएगा। ठीक, हमारा सही विकल्प निकल करके आएगा विकल्प क्रमांक सी। हम पोटेंशियल डिवाइडर का उपयोग करके निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।